सो हे एवरीवन, स्वागत है सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ HP स्मार्ट टैंक 580। दोस्तों ये जो प्रिंटर है इस प्रिंटर की मदद से आप लोग कलर जेरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स, ID कॉपी या दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो भी निकाल सकते हैं, बॉर्डरलेस फोटो भी निकाल सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन के मदद से आप लोग वायरलेस कुछ भी प्रिंट आउट दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग मोबाइल फ़ोन से फोटो हो या PDF फाइल हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट आप लोग मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल प्रिंट आउट कर सकते हैं ईजी एंड आसानी से। दोस्तों ये जो प्रिंटर है इस प्रिंटर को मैं आज फुल अनबॉक्सिंग करते करते आप लोगों को कंप्लीट रिव्यू एंड दोस्तों इस प्रिंटर की मदद से आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, कितना पैसा आप लोग का मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट कितना होने वाला है, सारा डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। जैसे दोस्तों इस प्रिंटर को कैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोग अगर प्रिंटर को ऑनलाइन से भी परचेस करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों प्रिंटर का जो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाने एंड सिखाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर HP स्मार्ट टैंक 580 वायरलेस ऑल इन वन प्रिंटर लिखा हुआ है। और दोस्तों ये जो प्रिंटर है बिल्कुल व्हाइट कलर के आप लोगों को मिलने वाला है। तो इस प्रिंटिंग का जो प्रिंटिंग कॉस्ट है बहुत ही कम किया है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को 10 पैसे में प्रिंटिंग कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। एंड दोस्तों इसका ईजी सेटअप जो आप लोग बिल्कुल ईजिली यूज़ कर सकते हैं इस प्रिंटर को। और इसका जो फंक्शन है आप लोग देख सकते हैं, प्रिंट स्कैन कॉपी। और इस प्रिंटर की मदद से आप लोग वाईफाई से या दोस्तों हाई स्पीड USB केबल से भी आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं। जो इस प्रिंटर का प्रिंटिंग स्पीड है आप लोग देख सकते हैं अप टू 12 PPM ब्लैक एंड दोस्तों 5 PPM कलर जो है आप लोगों को स्पीड मिलने वाला है। एंड दोस्तों 100 शीट पेपर इनपुट एंड दोस्तों 30 शीट पेपर आउटपुट में आप लोग पेपर को दे सकते हैं। इस प्रिंटर का जो बटन है वो उसमें बैकलाइट दिया हुआ है। एंड दोस्तों इस प्रिंटर की मदद से आप लोग ID कॉपी भी कर सकते हैं। एंड इस प्रिंटर में आप लोग जितने इंक मिलते हैं वो आप लोगों को एक ब्लैक इंक से आप लोगों को 12,000 एंड दोस्तों तीनों कलर इंक मिल के आप लोगों को 6,000 आप लोगों को जेरोक्स मिलने वाला है। इस प्रिंटर का जो इंक दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस प्रिंटर को फुल अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करते समय क्या क्या मिलती है हम लोगों को सारा डिटेल्स में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों फुल कंप्लीट इंस्टॉल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले प्रिंटर को हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए देख सकते हैं हम एक चाकू का मदद से प्रिंटर को काट रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं इस प्रिंटर का जो पैकिंग है वो काफ़ी हैवी पैकिंग किया हुआ होता है। अगर आप लोग ऑनलाइन से इस प्रिंटर को परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस प्रिंटर को परचेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक बॉक्स मिलती है जिसमें कार्टेक्स एंड इंक का लोगो दिया हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रिंटर है यहाँ पर प्रिंटर को निकालने के लिए एक प्लास्टिक दिया हुआ है, देख सकते हैं कैरी बैग जैसे। तो इसको पकड़ के पैकेट को खींचना पड़ेगा और दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो प्रिंटर है वो बिल्कुल बाहर निकल आ जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम इस थर्मोकोल को निकालते हैं। दोस्तों इसका जो पैकेट का जो प्लास्टिक है इसको भी सबसे पहले रिमूव करते हैं। और एक बात दोस्तों, अभी जो HP का जितने भी प्रिंटर आप लोगों को मिलेगा उसमें कहीं भी ड्राइवर CD नहीं मिलेगा। जैसे दोस्तों इस प्रिंटर में भी आप लोगों को ड्राइवर CD नहीं मिलेगा। इस प्रिंटर को जो ड्राइवर है वो अगर आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दोस्तों ऑनलाइन से डाउनलोड करके करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर HP स्मार्ट टैंक 580 लिखा हुआ है। और दोस्तों हमारा जो प्रिंटर है काफ़ी स्मार्ट दिखती है, मतलब पहले से काफ़ी अपडेट किया हुआ है जो प्रिंटर है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा जो पैकेट के सबसे पहले बॉक्स निकली थी, उस बॉक्स से क्या क्या मिलती है उसको सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो जो बॉक्स हमने साइड में रखी है ये वाला बॉक्स, तो इसमें क्या क्या मिलती है सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो ये जो पैकेट है दोस्तों इस पैकेट में ज़्यादा इंक मिलेगा। तो चलिए इसको खोलते हैं, खोलने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड दोस्तों वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगती है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रिंटर है HP का काफ़ी अच्छा प्रिंटर किया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को ब्लैक इंक 2 ब्लैक इंक मिल जाती है जिसमें 135 ml का इंक मिलती है हम लोगों को। देख सकते हैं दोनों ब्लैक इंक मिल के आप लोगों को 12,000 जेरोक्स कंप्लीट कर देगा। एंड दोस्तों तीनों कलर इंक मिलते हैं। कलर इंक में देख सकते हैं 50 ml का इंक में रहती है, एक
पैकेट में मतलब एक बोतल में आप लोगों को 50 ml का इंक मिल जाता है। जो तीनों कलर इंक है, येलो, मैजेंटा, सायन, तीनों कलर इंक एंड दोस्तों एक ब्लैक इंक हम लोगों को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या मिलती है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक पावर केबल दिया हुआ है, जिसके मदद से आप लोगों को प्रिंटर को पावर देना पड़ेगा एंड दोस्तों हाई स्पीड USB केबल भी हम लोगों को मिल जाता है। और उसके बाद हमारा जो प्रिंटर का जो हेड है वो यहाँ पर देखने में मिल जाती है। देख सकते हैं एक ब्लैक हेड होता है और एक कलर हेड होता है, जिसकी मदद से आप लोग ये जो हेड है इसका कीमत भी बहुत ही कम है। आगे जाके अगर आप लोगों का हेड खराब होता है तो दोस्तों आप लोग सिंगल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कलर हेड खराब होते हैं तो कलर चेंज कीजिए, ब्लैक हेड खराब होता है तो ब्लैक हेड चेंज कीजिए। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को इस प्रिंटर को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, जो स्टेप बाय स्टेप आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग अपने घर पे ही आप लोग इस प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस प्रिंटर में जितने भी ब्लू कलर का टेप मिलती है, सभी ब्लू कलर का टेप को आप लोगों को सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जितने भी ब्लू कलर का टेप है इसको सबसे पहले हम रिमूव कर देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लू कलर का टेप दिया हुआ है और थोड़ा सा कार्टून भी लगा रहते हैं इसमें, जो प्रिंटर बिल्कुल सील रहती है। तो सभी को हम ब्लू टेप को हम बिल्कुल रिमूव कर देंगे। और इस प्रिंटर का जो इंक खर्च है या दोस्तों आप लोग प्रिंटिंग फास्ट है, मतलब कितना फास्ट है सभी कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जेरोक्स करके, ID कॉपी जेरोक्स करके, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स करके, कलर जेरोक्स करके सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं नीचे भी एक थर्मोकॉल दिया हुआ है, जो एक कार्टून दिया हुआ है, इसको भी हम निकाल दिए। तो उसके बाद सबसे पहले हम लोगों को इसका जो इंक का जो कवर है, देख सकते हैं ये वाला हमारा टैंक है, तो यहाँ पर इंक डालना पड़ेगा। तो इंक डालने से पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंटर को पावर को ऑन करना पड़ेगा। आप लोग ये बात ध्यान में रखिए, नहीं तो आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम होगा। इस प्रिंटर को जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे, जब इसका टैंक में इंक डालेंगे, उससे पहले सबसे पहले आप लोगों को इस प्रिंटर को पावर ऑन करना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब आप लोगों को पावर ऑन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का जो इंक है वो बिल्कुल इंस्टॉल नहीं होगा, इंक पाइप में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो पावर है इसको हम सबसे पहले पावर केबल को लगा देंगे और इसका जो पावर मतलब स्विच है वो ऑटोमेटिक अप डाउन करेगा। देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है पावर स्विच, तो पावर स्विच ब्लिंक करेगा और हमको क्या करना है, अभी इंक को डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ब्लैक इंक को रिफिल करते हैं। ब्लैक इंक रिफिल करना बहुत ही ईजी एंड आसान है। तो देख सकते हैं इसका जो ऊपर का कवर है वो तुरंत खुल जाता है एंड दोस्तों इसका जो टैंक के अंदर ऊपर से देख के थोड़ा सा प्रेशर करने से पुश हो जाता है। इसका जो इंक का जो देख सकते हैं ऑटोमेटिक टैंक के अंदर हमारा ब्लैक इंक जा रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल इजी है रिफिल करना। आप लोग को कोई भी छोटा बच्चा भी इसको प्रिंटर को रिफिल कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा एंड ईजी सेटअप किया हुआ है। देख सकते हैं येलो वाला बटन को भी हमने डाल दी और येलो वाला बटन भी रिफिल कंप्लीट हो चुकी है, ब्लैक वाला रिफिल कंप्लीट हो चुकी है। जो आधा मतलब पूरा बोतल में सिर्फ और सिर्फ 50% इंक जाती है एंड दोस्तों 50% इंक रह जाती है ब्लैक इंक से। तो ब्लैक बोतल में आप लोग दूसरी बार भी रिफिल कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी हम तीनों कलर को रिफिल करते हैं। रिफिल करने के बाद का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, अगर स्किप करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को आगे जाकर ज़रूर प्रॉब्लम होगा इंस्टॉलिंग में। थोड़ा भी स्टेप अगर प्रोसेस मिस कर देंगे तो आप लोगों का प्रिंटर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बात दोस्तों, ये जो प्रिंटर है आप लोगों को 2 साल का वारंटी मिलती है। सबसे पहले आप लोगों को 1 साल का वारंटी मिलेगा और 1 साल वारंटी आप लोगों को अपडेट करना पड़ेगा, जो काफ़ी ईजी एंड आसान है अपडेट करना। अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करेंगे कैसे प्रिंटर को वारंटी 2 साल करना है बिल्कुल फ्री में, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से और एक वीडियो बना के दिखा दूंगा आप लोगों को कैसे अपना प्रिंटर को 2 साल वारंटी करना है बिल्कुल फ्री में। आप लोगों को कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो देख सकते हैं हमारा जो रिफिल है वो अभी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हमारा जो कवर है रिफिल कवर इसको हम क्लोज कर देंगे। देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे आप लोगों को लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर डोर सेंसर को लगा कर फिर से आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा डोर सेंसर को। तो हमने फिर से ओपन किया और हमारा देख सकते हैं मिडिल में हमारा जो कैरेज है वो चला आएगा और यहाँ पर ऑरेंज कलर का टेप लगा हुआ है, तो इसको सामने खींच से आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ब्लू कलर का जो गार्ड है इसको नीचे प्रेशर कीजिए तो ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगा और दोस्तों इस गार्ड को भी आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा जो इंक है वो रिफिल कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा इंक बिल्कुल रिफिल कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इंक जो है पाइप में चली आई है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो कार्टिक्स है जो हेड है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आप लोगों को प्रिंटर ऑन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग प्रिंटर पावर ऑफ करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो पावर बिल्कुल ऑफ मत कीजिए, मतलब
इसका जो हेड है आप लोग देख सकते हैं, अभी इसका हेड को हम बिल्कुल फाड़ रहे हैं और इसका हेड में दोनों सील होता है, मतलब एक ऊपर एक नीचे 2 सील किया हुआ है, उसको भी आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दोस्तों शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को पास, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रिंटर है काफ़ी अच्छा प्रिंटर है। अगर आप लोग वीडियो ज़रूर अंत तक देखेंगे तो आप लोग अपने घर पे अपने शॉप पे इस प्रिंटर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने दोनों तरफ सील लगा हुआ है, तो इसको दोनों को हम निकाल देंगे सील को। इसको सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है, इसका जो हेड है 2 हेड होता है, कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट। तो सबसे पहले आप लोग कलर हेड को लगाएंगे, उसके बाद ब्लैक एंड हेड को आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो हम कलर हेड को लगाने के लिए देख सकते हैं हमारा कैरेज है, तो कैरेज को बिल्कुल मिडिल में लाएंगे और यहाँ पर कलर हेड को कैरेज के अंदर देने के बाद दोस्तों थोड़ा सा धीरे से प्रेशर करेंगे और हेड ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, अभी थोड़ा प्रेशर करेंगे और लॉक हो जाएगा। अभी जो है ब्लैक हेड को भी हम लॉक कर देंगे। तो ब्लैक हेड को भी लॉक करना बहुत इजी है, प्रेशर करके लॉक करना पड़ेगा दोस्तों। ब्लू वाला गार्ड को नीचे खींच के लॉक एक बार दबाएंगे तो लॉक हो जाएगा, उसके बाद प्रिंटर को लगा देंगे। तो अभी जो हमारा प्रोसेस है वो अभी जो है हम लोग को पेपर ट्रे में पेज देना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रिंटर का जो अलाइनमेंट पेपर है वो अभी प्रिंट आउट होने वाला है, जो इंस्टॉलिंग का ही प्रोसेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंटर है देख सकते हैं पेज मतलब पेज मांग रहा है, तो हमने पेज को क्या करेंगे पेपर ट्रे में पेज दे देंगे। तो पेपर ट्रे में पेज बिल्कुल इस तरह से दे देना है दोस्तों। यहाँ से पेपर को भी एडजस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, आप लोगों को पेपर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने पेपर एडजस्ट कर दी और दोस्तों देख सकते हो ऑटोमेटिक पेपर देने के बाद हमारा जो प्रिंटर है एक पेज प्रिंट आउट के लिए खींच लिया है। जो पेज प्रिंट आउट हो रहा है वो अभी अलाइनमेंट पेपर प्रिंट आउट होएगा। अगर आप लोग सॉरी दोस्तों, अलाइनमेंट पेपर प्रिंट होगा और ये जो प्रिंटिंग है थोड़ा सा टाइम लेती है अलाइनमेंट पेपर प्रिंटिंग होने में, क्योंकि हमारा जो प्रिंटर का जो हेड हमने इंस्टॉल की है और जिसका जो इंक हमने रिफ़िल की है वो कम्प्लीटली इंक रिफ़िल एंड दोस्तों हेड इंस्टॉलिंग हुआ कि नहीं वो अलाइनमेंट पेपर से पता चलती है। अलाइनमेंट पेपर को हम लोगों को प्रिंटर में स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा जो प्रिंटर है इंस्टॉल कंप्लीट होगा। तो देख सकते हैं अभी जो है हमारा प्रिंटर का जो है रिफ़िल भी सारा कंप्लीट हो चुके हैं, जो आप लोग बाहर से देख सकते हैं। तो रिफ़िल कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का जो इंक है दोस्तों मतलब सारा ख़त्म होने से मतलब थोड़ा अगर रहती है मतलब पूरा ख़त्म होने से पहले आप लोगों को इंक रिफ़िल करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आप लोगों को प्रिंटर आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो देख सकते हैं अभी हमारा जो है प्रिंटर का जो अलाइनमेंट पेपर निकल आ चुकी है, तो इसको हम क्या करेंगे स्कैनर के नीचे देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को इसको स्कैन करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं अभी हमने इसको स्कैनर के नीचे दे देंगे। स्कैनर के बिल्कुल आप लोग इस तरह से स्कैनर के नीचे देंगे, डिस्प्ले में आर लिखा हुआ आएगा, देख सकते हैं जो डिस्प्ले में आर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे इस जेरोक्स वाला बटन को एक बार दबा देंगे। दबाने के बाद दोस्तों आर जो लिखा हुआ है वो ब्लिंक करेगा डिस्प्ले में और हमारा जो स्कैनर है वो अभी हमारे अलाइनमेंट पेपर को बिल्कुल स्कैन करके 0 कर देगा। देख सकते हो दोस्तों डिस्प्ले में 0 आ चुकी है, मतलब हमारा जो पेपर है वो बिल्कुल स्कैन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा जो इंस्टॉलिंग है वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा प्रिंटर मतलब कुछ भी प्रिंट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जेरोक्स वगैरह फोटो वगैरह सब कुछ अभी हमारा प्रिंटर से कर सकते हैं। तो हमारा प्रिंटर अभी इंस्टॉल कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए मैं आप सभी को एक कलर जेरोक्स करके दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों कलर जेरोक्स करके करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा इसका प्रिंट क्वालिटी कैसे आती है। तो सबसे पहले हम पेपर को दे दिए, उसके बाद दोस्तों स्कैनर को ओपन कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपली हम अभी कलर जेरोक्स करेंगे। तो कलर जेरोक्स करने के लिए सिंपली आप लोगों को क्या दिखाते हैं, तो चलिए हम 500 का नोट जेरोक्स करके आप लोगों को दिखाते हैं। जो इनलीगल है आप लोग घर पे बिल्कुल टाइम मत कीजिए, आप लोगों को सिर्फ क्वालिटी दिखाने के लिए हम 500 का नोट जेरोक्स करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो 500 का नोट जेरोक्स करने के से पहले सबसे पहले हम स्कैनर के नीचे दे दिए। उसके बाद दोस्तों कलर वाला जो स्विच है इसको हम एक बार दबा देंगे। तो कलर वाला स्विच को हम एक बार दबाएंगे, ये वाला कलर वाला स्विच एंड दोस्तों ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट वाला स्विच। हम लोगों को कलर जेरोक्स करना है इसलिए हम कलर वाला स्विच को एक बार बिल्कुल दबा देंगे। तो कलर वाला स्विच को दबाने के बाद ही दोस्तों देख सकते हैं डिस्प्ले में 1 लिखा या 2 लिखा। आप लोग जितने भी मतलब आप लोगों को जेरोक्स करना है उतने बार आप लोगों को बटन प्रेस करना पड़ेगा। एक साथ 99 तक आप लोग जेरोक्स कर सकते हैं। तो हमने 5 बार बटन को प्रेस किए और हम लोग एक ही बार कलर जेरोक्स करेंगे। इसलिए दोस्तों जेरोक्स कंप्लीट होने के बाद ही हम जो कैंसिल वाला बटन है उसको भी हम प्रेस कर देंगे।
तो देख सकते हैं अभी जो है हमारा जो 500 का नोट है जो हमने स्कैनर के नीचे दी थी जेरोक्स करने के लिए, वो अभी जेरोक्स हो रहा है। जो कलर जेरोक्स थोड़ा सा टाइम लेता है, देख सकते हैं जेरोक्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो चलिए हम कैंसिल वाला बटन को दबा देते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने 5 जो है कॉपी की थी, इसलिए हमने कैंसिल वाला बटन को दबाया। तो देख सकते हैं हमारा 500 का नोट बिल्कुल एकदम ओरिजिनल लग रही है देखने में, आप लोग खुद देख सकते हैं। जो हमने जेरोक्स की थी अभी आप लोगों को मैं बिल्कुल लाइव दिखा था, वो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो 500 का नोट है बिल्कुल ओरिजिनल लगती है। अगर इस नोट को हम काट के रास्ते में फेंक देते हैं तो कोई भी इसको उठा लेगा ओरिजिनल समझ के। तो आप लोग इसको घर पे बिल्कुल टाइम मत कीजिए, बिल्कुल मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, क्वालिटी दिखाने के लिए 500 का नोट जेरोक्स किया हुआ हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल एंड दोस्तों इसका फोटो क्वालिटी कैसा आएगा आप लोगों को खुद पता चल जाएगा इस जेरोक्स को देख के ही। तो अभी मैं ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सिंपल तरीका है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला बटन को हम एक बार दबाएंगे और हमारा जो ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट जो जेरोक्स है वो काफ़ी जल्दी होता है। जो कंपनी कहते हैं पर मिनट में आप लोगों को 12 ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स कर देगा, एंड दोस्तों कलर जो जेरोक्स है वो आप लोगों को पर मिनट में 5 कॉपी कर देगा। एंड प्रिंटिंग के बारे में हम बात करें तो आप लोग 99 पेज तक आप लोग मतलब 1000 प्रिंट या 2000 प्रिंट कुछ भी प्रिंट दीजिए, वो आप लोगों को एकदम तुरंत प्रिंटिंग कर देगा लैपटॉप से। और दोस्तों जेरोक्स के बारे में बात करें तो दोस्तों जेरोक्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 99 ही एक साथ कर देगा। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को ID कॉपी जेरोक्स करके दिखाता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों वोटर कार्ड होता है या आधार कार्ड होता है, तो उसको ID कॉपी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे पास वोटर कार्ड है, तो इस वोटर कार्ड को मैं आप लोगों को ID कॉपी जेरोक्स करके दिखाता हूँ। तो ID कॉपी करने के लिए स्कैनर में आप लोग ऊपर नीचे या साइड में कुछ कहीं भी जगह आप लोग बिठा दीजिए इस वोटर कार्ड को। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हम मिडिल में बैठा दिया। दोस्तों ये वाला जो ID वाला बटन है, तो इस बटन को हम लोग सिंपली एक बार प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कलर वाला एंड ब्लैक एंड व्हाइट वाला जेरोक्स का बटन बिल्कुल ब्लिंक कर रहा है। तो हम लोग को ब्लैक एंड व्हाइट जरूरत है, तो दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट वाला बटन को एक बार प्रेस किए और हमारा जो वोटर कार्ड है वो अभी स्कैन करना स्टार्ट कर दी है। मतलब हमारा जो वोटर कार्ड है वो अभी स्कैन बिल्कुल हो रहा है। स्कैन कंप्लीट होने के बाद हमारा डिस्प्ले में एक आइकॉन शो करेगा, जो डिस्प्ले में शो करेगा मतलब हमारा स्कैन अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो देख सकते हैं अभी स्कैनिंग शो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल लाइव। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वोटर ID कार्ड को हम लोग को ऊपर मतलब बिल्कुल उल्टा देना पड़ेगा। देख सकते हैं आप लोग कहीं भी जगह पे बिठा दीजिए, बिल्कुल सीधा होकर निकलती है। तो वोटर कार्ड को मैंने उल्टा दिया है। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल जेरोक्स वाला बटन को फिर से एक बार हम लोग दबा देंगे और दोस्तों हमारा जो स्कैनर है इसको फुल्ली स्कैन करके आप लोगों को जेरोक्स करके निकाल देगा। मतलब ID कॉपी जो है बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऊपर नीचे बिल्कुल सीधा करके आप लोगों को प्रिंट आउट या जेरोक्स करके दे देगा। देख सकते हैं दोस्तों हमने ID कॉपी जो जेरोक्स है कैसे करते हैं आप लोगों को फुल डिटेल्स में दिखा दिया हुआ। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो या दोस्तों कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इस कमेंट का जरूर रिप्लाई कर दूंगी। तो थैंक यू फॉर फुल वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल इसी तरह का टेक्नोलॉजी वीडियो, हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों इस प्रिंटर को अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इस प्रिंटर को परचेस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर फुल वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो ID कॉपी है बिल्कुल ऊपर नीचे बिल्कुल इस तरह से होता है। आप लोग स्कैनर में कहीं भी जगह बिठाइए वोटर कार्ड को, वो आप लोगों को बिल्कुल सीधा करके ही दे देगा। तो ये जो ID कॉपी जो का सिस्टम किया है, जो काफ़ी अच्छा सिस्टम किया हुआ है इस प्रिंटर में। तो दोस्तों आज के लिए बस यही तक था वीडियो। थैंक यू फॉर फुल वाचिंग।